आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। आज की कविता वही बहुत छोटी है। मैं बहुत लंबी कविताएं नहीं लिखती हूँ। कोई कुछ कविताएं लंबी होती हैं, उनसे भी हम आपका तवारुफ कराएंगे और बीच बीच में कराते ही रहते हैं। आज जिस कविता को मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है कैंसर के घर में अपनी गृहस्थी। कैंसर के घर में अपनी गृहस्थी, और इसे मैं अपने कविता संग्रह समृद्ध कैन से लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं कविता। कैंसर के घर में अपनी गृहस्थी। औरतें औरतें बसा लेती हैं अपनी गृहस्थी कहीं भी। औरतें बसा लेती हैं अपनी गृहस्थी कहीं भी। मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, यहाँ तक कि सड़क और अस्पताल में भी। औरतें बसा लेती हैं अपनी गृहस्थी कहीं भी। मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, यहाँ तक कि सड़क और अस्पताल में भी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोचता है अगल बगल। वे सांस लेती हैं निश्चिंतता की। वे सांस लेती हैं निश्चिंतता की और सो जाती हैं केमो के बेड पर गहरी नींद। वे सांस लेती हैं निश्चिंतता की और सो जाती हैं केमो के बेड पर गहरी नींद। दवा काम कर रही है। दवा काम कर रही है, मन भी कर चुका है काम। दवा काम कर रही है, मन भी कर चुका है काम। समझा कर सभी को घर के सारे सरंजाम। समझा कर सभी को घर के सारे सरंजाम। कहीं भी हो औरतें, कहीं भी हो औरतें, छूटती नहीं उनसे घर की रीत। कहीं भी हो औरतें, छूटती नहीं उनसे घर की रीत। अपनों पर प्रीत। औरतें बसा लेती हैं अपनी गृहस्थी कहीं भी। मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, यहाँ तक कि सड़क और अस्पताल में भी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोचता है अगल या बगल। वे सांस लेती हैं निश्चिंतता की और सो जाती हैं केमो के बेड पर गहरी नींद। दवा काम कर चुकी है, मन भी कर चुका है काम। समझा कर सभी को घर के सारे सरंजाम। कहीं भी हो औरतें, छूटती नहीं उससे घर की रीत। अपनों पर प्रीत, अपनों पर प्रीत। बहुत बहुत धन्यवाद।